शब्द जरूर है, लेकिन अर्थों का बोध तभी होता है जब संत कृपा करते हैं। इसीलिए मैं तो बार बार यही निवेदन करता हूँ कि 3 बजे आकर के आनंद लेकर के कम से कम 1 घंटा हम आनंद लिया करें, संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया करें। बाबा जी आपके चरणों में निवेदन है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय ठाकुर हमारे रमण बिहारी
सर्व संत हरिवर्तन आज के जय जय श्री राम। भजन में गाया गया, बंदे तू भूल गया। क्या भूल गया, ये भी उन्होंने बताया कि क्या भूल। मैं परमात्मा से निवेदन करता रहा कि मैं संसार में जाकर के तेरे अलावा दूसरे का स्मरण भी नहीं करूंगा। देखना तो बहुत दूर है। मैं दूसरे को स्मरण भी नहीं करूंगा। ये बात भूल गए। माता पिता की सेवा करूंगा, ये बात भूल गए। मातृगर्भ में 100 जन्मों की याददाश्त बनी होती है। 100 जन्म तक, एक जन्म नहीं। आज थोड़ा सा विडंबनाएं है, कुछ दोष अधिकांश हम लोग का है। इसमें किसी दूसरे का दोष देना बहुत उत्तम नहीं है, लेकिन अपने ऊपर दोष ले लेना ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे पर दोष न दे कि अमुक व्यक्ति के माध्यम से अमुक प्रकार की बात आई इत्यादि नहीं। प्रथम जो नेचुरल तरीके से बच्चा पृथ्वी में अवतरित होता था, वो पहले जो शब्द रोने वाला होता है, आ करके जो रोने वाला जो शब्द है वो क्या है, भूल गया। कैसे भूल गया? मैं जिससे जन्म जन्मांतरों के लिए बात कर रहा था, मैं तेरे अलावा, ये भजन में भी आते हैं, एक तू हो गए एक मैं हुआ, दूसरे का कोई काम नहीं हुआ, एक तू हो गए और एक ये क्या है, ये उपासना है आपसी, एक दूसरे के पूरक है ये आपस में उपासना। वो उपासना को भूल गया, आहा में चला गया, इस संसार की हवा लगी, बस सारा जय श्री कृष्ण हो गया। आहा, आप लोग देखते हो माताएं प्राय इस चीज को बहुत सारी माताएं हमारे से पूछती होती हैं, ये हमारा बच्चा डरता है रात्रि को सोते समय, छोटा बच्चा ऐसा ऐसा करता है, वो क्या है? और बच्चे को लेटा दो तो उसके शयन के समय में वो हंसता है, कभी रोता है, कभी मुट्ठी बांध करके जैसे कुश्ती लड़ाई करते हैं इस प्रकार की चेष्टा करता है। वो क्या है? कुछ जन्मों की याद तो फिर भी उसको बनी रहेगी कि किसी के साथ में कोई वार्ता से हंसी आ गई, किसी के साथ में कोई वार्ता में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, है ना, किसी के बात पर किसी बात से रुष्ट हो गया इत्यादि। जो मुस्कुराना माने किसी के हंसने वाली जो बात किसी ने बोल दिया, अठाक नहीं मारा तो केवल मुस्कान मार दिया, ये क्या है? ये मातृगर्भ की याद यहां भी। बाद में ये सब विस्मरण हो जाते हैं, भूल जाते हैं, जैसे भजन में गाया गया, बंदे तू भूल गया।
जो नाम संसार में रहा वो नाम अभी है, ये भी अभी भजन में गाया है। मैं उसका प्रतिक्रिया दूसरे रूप से बोल रहा हूं। ये वो भी भूला हुआ है तो, लेकिन भूला हुआ। ये भूल हमारी निजी, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। जैसे भजन में कहा गया था, ये सुख दुख ईश्वर की बात, न सुख ईश्वर के द्वारा है न दुख ईश्वर के द्वारा है। हमारे बाद में वही बात कहा जा रहा होता है कि अपने कर्मों के अनुसार किए हुए कर्म, कोई काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब कराता। अपने किए हुए कर्म है, किसी दूसरे के नहीं। अच्छे कर्म किए हैं उसका परिणाम अच्छा होएगा, बुरे कर्म किए हैं तो आज देखने में आती है कि प्राय कहते महाराज वो ठगी बदमाशी बड़ा करता होता है, वो बड़ा संपन्न है। हम देखो भगवान का भजन करते हैं, हम दुखी दरिद्री ऐसा बोलते हैं। ये नहीं ध्यान दे पाते हो कि वो क्यों कर रहा है। आगे के लिए उसने बैलेंस बनाने के लिए कर रहा होता है। क्यों? उसको कर्म जो है, कर्म बैलेंस बनते हैं आपके। जैसे 4 पैसा कमा करके आप बैंक में डाल देते हैं, हमने एक ईश्वर को एक बैंक के रूप में स्थापित किया हुआ है। वो उस बैंक में हम डाल देते हैं। जब जब हमें जरूरत पड़ती है, हमें मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम मांगते हैं, भगवान हमारे लिए ऐसा कर दे, भगवान हमारे लिए। जरूरत तो नहीं है। क्या सुख आपके मांगने से मिल रहा है? क्या दुख आपके मांगने से मिल रहा है परमात्मा के द्वारा? जबकि उसने ये 6 चीजें रखा हुआ है अपने हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या। हाथ में तो उसके जरूर है, लेकिन मांगने की जरूरत नहीं होती। जिसके हाथ में होता है तो वो दिखता है और देता है, दिखता भी है और देता। बैलेंस किया हुआ तुम्हारा ये, दूसरे का बैलेंस वो दे नहीं सकता। और वो ये भी नहीं कहता है कि मैंने तुम्हारे शुभ अशुभ कर्मों को बैलेंस कर लिया हूं, ऐसा भी नहीं बोलता तुमसे कभी। तुम अच्छे बुरे कर्म कर रहे हो, कभी तुमको टोका टाकी उसने नहीं किया, बल्कि हम लोग टोक लेते हैं, भगवान तुमने हमारे साथ में ऐसा काम किया, हम टोक लेते हैं। वो नहीं कहता है कि तुमने ये अमुक कर्म अच्छे किए थे और अमुक कर्म तुमने खराब किए, ऐसा कभी परमात्मा नहीं बोलता है। ये केवल हमारी अपनी अज्ञानता कह लो या ज्ञानता कह लो, हम अपने माध्यम से ही उस पर आरोप करते रहते हैं, जबकि ईश्वर आरोपित नहीं है। आपने को कभी देखा होगा, गुरुदेव जब कभी भी प्रवचन करते हैं, ईश्वर को आक्षेप करते हुए आपने नहीं देखा होगा। कभी आक्षेप नहीं करते। क्यों? वो अंधा है नहीं, वो बहरा है नहीं, वो गूंगा है नहीं, वो लंगड़ा भी नहीं है। ये नहीं है कि उसमें चेष्टा कोई नहीं है, चेष्टा तो है। उसकी चेष्टा के माध्यम से लेने वाले ले जाते हैं। हम उसकी चेष्टा को नहीं समझ पा रहे तो हमको नहीं भी मिलता है। वो तो कल्प वृक्ष है, तुम कल्पना करते जाओ, तुमको देता चला जाता है।
पर कल्पना तुम्हारी ठीक होनी चाहिए। वो ऐसी